ओके, सो काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 4 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ओके, सो देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर A1, सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर A1 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर A1, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर A1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर A1 क्या कह रहा है? अ हॉल हैज द डायमेंशन ऑफ 10 meter into 10 meter into 10 meter. A fly starting at one corner ends up at the farthest corner. The magnitude of its displacement. तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा लोग। कोई रूम है जिसका साइज दिया हुआ है 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स एक क्यूब है एक। ओके, ऐसे ये 10, ये 10, सारे साइड इसके कितना है 10 है। ओके, अब मान लेते हैं इंसेक्ट जो है हमारा, इंसेक्ट कहाँ पे है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे इंसेक्ट है, यहाँ पे इंसेक्ट है और ये कहाँ पे चढ़ना जा रहा है? फॉरदेस्ट कॉर्नर पे जाना चाह रहा है। तो फॉरदेस्ट कॉर्नर इसके लिए कौन सा पड़ेगा? ये वाला कॉर्नर, ये यहाँ से लेकर ये पूरा ये। ओके, जैसे आप एक रूम में खड़े हो जाएं, उस कोने से लेके यहाँ ये वाला कोना तक। ओके, वो क्या होगा? फॉरदेस्ट डिस्टेंस। तो ये निकालना हम लोगों को, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ध्यान से देखें ये कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर, है ना। अब ध्यान से देखें हमारे पास एक ट्रायंगल है इस टाइप का, ये और ये एंगल 90 डिग्री, ये 10 मीटर, ये 10√2 मीटर और ये हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? √10√2 होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? √300, या इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 10√3 मीटर। दिस इज द फॉरदेस्ट डिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जल्दी से नोट करें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर B1 पढ़ते हैं। B1 क्या कह रहा है? कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो इस टाइप में, इस टाइप के सम के लिए हम लोग डिराइव कर चुके हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, पढ़ चुके होंगे वाला फार्मूला। तो 2v1 मान लेते हैं जाने का स्पीड, v2 आने का स्पीड, तो 20 इंटू 30 बाई v1 प्लस v2, 20 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 1200 डिवाइडेड बाई 50, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई पार्टिकल, सपोज ये टोटल d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जिसमें से आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालना है। सो और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हम लोगों को बताना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये पूरा d है, तो ये d/2, ये d/2। तो ध्यान से देखें यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 कितना आ जाएगा? बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो d/2 v1। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना आ जाएगा? t2, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d/2 और स्पीड कितना है? v2। ओके, तो ये टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? v। एवरेज स्पीड v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस d बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 कितना है? d/2 v1, है ना। t1 कितना है? d/2 v1 प्लस t2 कितना है? d/2 v2। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ध्यान से देखें तो 2 ऊपर कर देंगे, सो 2 बाई v1 प्लस v2 बाई v1 v2, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। सो एवरेज स्पीड कितना आ गया? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब ध्यान से देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट इसमें से और भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टार मार्क किया हुआ क्वेश्चन पे। तो और कैसे देखेंगे यहाँ से? इस इक्वेशन को हम लोग फिर से देखें तो v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1 या 2 को ऊपर भेज देते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/v1 प्लस 1/v2, सिंपल, है ना। अब ध्यान से देखें
इस 2 को इधर भेज दो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, v/2 इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। रिवर्स कर दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा लोग, ऑप्शन सी। तो इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई डिस्टेंस d है, इसमें से पार्टिकल 1/3 डिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 1/3 3 मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज स्पीड निकालना है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस हमने d मान लिया। तो फर्स्ट केस ने बताया यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी d/3/2 तो कितना है d/6 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2 कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलें, d/9 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना आ जाएगा t3 d/18 सेकेंड। ओके, सो अब एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस d है डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 यानी कि d/6 प्लस d/9 प्लस d/18। ओके, d कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, सो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 18 LCM तो ये आ जाएगा 3 + 2 + 1। ओके, सो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 + 2 5 + 1 6/18 कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, 3 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर B4। ओके, देखें B4 क्या कह रहा है, कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड ऑन ईच लैप। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप। ओके, सो कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस है इसका 100 मीटर। ओके, तो मान लेते हैं पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, तो 1 लैप कब कंप्लीट करेगा, ऐसे ट्रेवल करते हुए कहाँ पे आएगा, जब ये वापस यहाँ पे आएगा, है ना, एक लैप तब कंप्लीट होगा। तो हमसे पूछ रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच लैप व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, एक चीज और दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि एक लैप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, वो 62.8 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, बोले टोटल डिस्टेंस, एक लैप में कितना डिस्टेंस चलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना देगा 2πr बाई टाइम कितना ले रहा है 62.8। ओके, तो 2 × 3.14 × रेडियस है 100 मीटर डिवाइड बाई 62.8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स एवरेज स्पीड कितना आएगा बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 लैप और ईच लैप कितना आ जाएगा 0, को वापस पार्टिकल यहीं पे आ जाएगा, सो 0/62.8 कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर C1 पे। क्वेश्चन नंबर C1, तो देखें C1 क्या कह रहा है, सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ओके, तो C1 देखें क्या कह रहा है, C1 क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय 2s इज इक्वल टू gt² वेयर g इज ए कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t। डिस्टेंस 2s दिया हुआ है gt², यही है ना, हाँ gt²। तो क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हाफ gt²। तो वेलोसिटी क्या होता है ds/dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा gt, सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर D1 पे। क्वेश्चन नंबर D1, क्वेश्चन नंबर D1 देखिए D1 क्या कह रहा है, a particle performs rectilinear motion in such a way that its initial velocity has opposite direction with its uniform acceleration. Let xa and xb be the magnitude of displacement in the first 10 second and the next 10 second. Then तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 देखें क्या कर रहा है, D2 क्या कह रहा है, D2 क्वेश्चन नंबर D2
D2 क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and is uniformly accelerated for 30 seconds. The distance traveled in the first 10 seconds is x1, in next 10 seconds is x2, and the last 10 seconds is x3. Then x1 is to x2 is to x3 पूछा, रेशियो पूछा है। तो मान लेते हैं ये कोई है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा, ओके। फर्स्ट 10 सेकंड में यानी कि सपोज मान लिया ए बी सी और डी, ओके। तो फर्स्ट सेकंड में 10 सेकंड में ए से बी मूव कर रहा है और टी इज इक्वल 10 सेकंड। नेक्स्ट 10 सेकंड में बी से सी मूव कर रहा है तो यहां से यहां 10 सेकंड, और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड सी से डी की मूव कर रहा है कितना, ये 10 सेकंड, और सॉरी 10 सेकंड सॉरी। तो यहां से यहां तक पूरा कितने पहुंच रहा है, 30 सेकंड में। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए से बी 10 सेकंड में, बी से सी 10 सेकंड में, सी से डी 10 सेकंड में। तो ये फर्स्ट 10 सेकंड हो गया, ये नेक्स्ट 10 सेकंड हो गया और ये लास्ट 10 सेकंड हो गया, ओके। हमने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, x1, ये डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, x2, ये डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, x3, ओके। हमको x1 is to x2 is to x3 बताना है। यहाँ पे स्पीड है 0, यहाँ पे स्पीड कितना आ जाएगा बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे तो u 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, a है एक्सीलरेशन a है, टाइम 10 सेकंड तो कितना आ जाएगा यहाँ पे स्पीड 10a। यहाँ पे स्पीड कितना आ जाएगा पार्टिकल का, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड लग रहा है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएं, u 0 है और टाइम कितना है 20 सेकंड, तो यहाँ पे फाइनल स्पीड v डैश कितना आ जाएगा 20a, ओके। कितना आ जाएगा 20a। अब x1 निकालना है तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है तो हाफ a इंटू टी स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 50a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x2 कितना आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तब ये x2 यहाँ से काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड कितना है 10a, तो इनिशियल स्पीड कितना आ जाएगा 10a, तो u कितना है 10a, टाइम कितना है बच्चा 10 सेकेंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a इंटू 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x2 100a प्लस 50a इज इक्वल टू 150a, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली x3 कितना आ जाएगा बच्चा, अब x3 यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 20a, तो ये इनिशियल बन जाएगा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, u का वैल्यू कितना 20a इंटू टाइम 10 प्लस हाफ a इंटू 10 स्क्वायर, ओके। तो x3 कितना आ जाएगा यहाँ से 200 प्लस 50a, तो कितना आ जाएगा 250a, ओके। तो हमको रेशियो निकालना है, तो x1 इज टू x2 इज टू x3 कितना आ जाएगा, x1 कितना 50a इज टू x2 कितना है 150a, x3 कितना है 250a। एक काम करो 50 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 is to 3 is to 5, so 1 is to 3 is to 5 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर D3। D3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखें D3 क्या कह रहा है। ओके D3 देखे क्या कह रहा है, D3 कह रहा है a ball is dropped from the top of a building. The ball takes 0.5 seconds to fall past the 3 meter height of a window some distance from the top of the building. If the speed of the ball at the top and the bottom of the window are vt and vv respectively, then ध्यान से देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये कोई कौन सा क्वेश्चन है D3, ओके। हाँ D3 है ना, हाँ। मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, जस्ट एज्यूम दिस इज अ बिल्डिंग, ओके। कुछ हाइट है इस बिल्डिंग का, यहाँ से एक बॉल को जस्ट ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल स्पीड क्या होगा 0। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ से टॉप से कुछ हाइट पे एक खिड़की है, विंडो, ये दिस इज विंडो, और इस विंडो का हाइट कितना बच्चा लोग 3 मीटर, ओके। इस विंडो को यहाँ पे स्पीड कितना हो जा रहा है vt टॉप ऑफ द विंडो, और यहाँ पे स्पीड कितना हो जा रहा है vv, ओके। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना ले रहा है वो बॉल जो है ड्रॉप किया गया है
कितना ले रहा है 0.5 सेकंड, कितना ले रहा है 0.5 सेकंड, कितना, हाँ 0.5 सेकंड, ओके 0.5 सेकंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि Vt प्लस Vv का वैल्यू पूछ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिए, निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है, फ्री फॉल हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा, g होगा, ओके। अब ध्यान से देखें, वेलोसिटी vt से vv हो जा रहा है 0.5 सेकेंड में और एक्सीलरेशन कितना है a, तो हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड कितना हो जा रहा है यहाँ पे vv, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है तो हम निगेटिव साइन के साथ चलेंगे। यहाँ पे इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव माइनस vt, ओके, प्लस एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव, एक्सीलरेशन कितना -10 इंटू टाइम कितना ले रहा है 0.5, ओके। तो यहाँ से माइनस दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो vv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा vt प्लस 5, ओके। vt को इधर लेके चले जाओ तो vv माइनस vt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट? दूसरा चीज ध्यान से देखें, vt इनिशियल वेलोसिटी यहां से ले लेते हैं, फाइनल vv हो जा रहा है तो कितना डिस्टेंस चल रहा है 3 मीटर, अब एक्सीलरेशन कितना है g, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा देते हैं, ये वाला इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, v फाइनल है कितना हो जा रहा है vv स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल u कितना है vt, सो vt स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन डायरेक्शन नीचे की तरफ तो नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, और उसको रखने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव कितना -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर नीचे की तरफ कितना -3। एनी डाउट किसी को? तो ध्यान से देखें, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 13 × 2 60, ओके। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी वी प्लस वी टी इंटू वी वी माइनस वी टी इज इक्वल टू 60। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन, इस इक्वेशन से वी वी माइनस वी टी का वैल्यू कितना 5, तो वी वी प्लस वी टी कितना आ जाएगा 60/5 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो वी टी प्लस वी वी जो हम लोगों को निकालना था वो कितना आ गया बच्चा लोग 12 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर D4 पे। क्वेश्चन नंबर D4, ओके, क्वेश्चन नंबर D4 देखें। क्वेश्चन नंबर D4 क्या कह रहा है, स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सीलरेशन a एंड स्पीड u, द एक्सीलरेशन एंड स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर रिलीज। तो ये कोई एलिवेटर है, ऊपर जा रहा है, कितने एक्सीलरेशन से, u स्पीड से और a एक्सीलरेशन से। जब इस बॉल को यहाँ से किसी को ड्रॉप किया जाएगा तो ये क्या एक्वायर करता है, यहाँ पे बताया जा चुका होगा, एलिवेटर का स्पीड ऊपर की तरफ एक्वायर कर लेगा। अब इससे कांटेक्ट छूट गया तो इस पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसमें होगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि यू स्पीड ऊपर की तरफ, जी किधर एक्सीलरेशन कितना लगेगा इस पे, ग्रेविटेशनल, और कितना डाउनवर्ड नीचे की तरफ। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जी डाउनवर्ड एंड यू, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर D5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर D5, क्वेश्चन नंबर D5 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर D5 क्या कह रहा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय u, t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड दिया हुआ है, एंड द एक्सीलरेशन बाय f वेयर f इज इक्वल टू 80, एक्सीलरेशन f इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है और इनिशियल स्पीड दिया हुआ है कब, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ओके। तो क्या निकालना है, एंड a इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे a कांस्टेंट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, वेलोसिटी बेसिकली हम लोगों को निकालना है। तो एक्सीलरेशन f इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80, तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt इज इक्वल टू 80, ओके। तो dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 dt, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से, t इज इक्वल टू जब 0 है तो स्पीड कितना है u, किसी टाइम t पे स्पीड कितना मान लेते हैं v,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा v माइनस यू, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से वैल्यू रखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू, यहाँ से एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से 0 से t तक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर D6 पे, इसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चा लोग लेवल का 9th स्टैंडर्ड का। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर D6 पे, ध्यान से देखें D6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन व्हिच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वेल। कोई कुआं है, ओके और यहाँ पे सपोज पानी है, तो ये यहाँ से ये जमीन का लेवल हो गया, यहाँ से इस पानी के लेवल का, ये जो पानी का लेवल है कितना नीचे है h, कितना नीचे है h, यहाँ से किसी पत्थर को जस्ट ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया गया तो इनिशियल स्पीड क्या आएगी, अब ये पत्थर नीचे आएगा ऐसे, ओके अब यहाँ से जब ये ट्रेवल करेगा, यहाँ पे पत्थर गिरेगा जस्ट, तो स्प्लैश का साउंड आएगा, अब साउंड ट्रेवल करते हुए ऊपर आएगा ऐसे, तब ऑब्जर्वर जो यहाँ पे है उसको ये स्पीड साउंड, स्प्लैश का साउंड सुनाई देगा। तो कितना टाइम लगेगा, पत्थर पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, कुछ टाइम लेगा, फिर स्प्लैश यहाँ पे साउंड क्रिएट होगा, ये साउंड v स्पीड से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक जाएगा, तब ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। तो मान लेते पत्थर यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेता है t1, और ये साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है t2, ओके t2। तो टाइम टेकन टू हियर द स्प्लैश ऑफ द साउंड कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2। तो हम लोग t1 निकाल लेते हैं और t2 निकाल लेते हैं, ऐड कर देते हैं, हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो ध्यान से बताएं यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना आ जाएगा, हम लोग क्या लगा देते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी 0 है तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा t1 अंडर रूट 2h बाई जी। अब ध्यान से देखें साउंड का स्पीड v दिया हुआ है, तो v स्पीड से h हाइट या h डिस्टेंस ट्रेवल करने में साउंड कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड h बाई v, सो टोटल टाइम कितना आ जाएगा t1 प्लस t2, दैट मीन्स 2h बाई जी प्लस h बाई v। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें से, ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चा लोग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके ओके। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर D7, ओके। तो क्वेश्चन नंबर D7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर D7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर D7 क्या कह रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक 320 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, 320 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, ओके दिस इज द बिल्डिंग ऑफ 320 मीटर हाइट, कितना 320 मीटर हाइट, ओके यहाँ से कोई स्टूडेंट फ्री फॉल हो रहा है, u इज इक्वल टू 0 है, तो वो ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू लगा दें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का वैल्यू कितना है -320, नीचे की तरफ नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, यू तो 0 है, ये टर्म 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे -10 इंटू टी स्क्वायर, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 640 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, यही से ख़त्म आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। यानी कि ये स्टूडेंट जो यहाँ से फ्री फॉल हो रहा था वो धरती तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा बच्चा, 8 सेकेंड, कितना लेगा 8 सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो स्काई ड्राइवर है जो उसको बचाने वाला है वो यहाँ पे 5 सेकंड बाद अराइव करता है, 5 सेकंड बाद यहाँ पे वो आता है इसको बचाने के लिए, तो 5 सेकंड बाद वो आएगा जब, तो ये क्या होगा, ये यहाँ तक कहीं यहाँ नीचे कहीं आके गिर चुका होगा, है ना। तो अब अगर यहाँ तक आ चुका होगा और ये 5 सेकंड हो चुका है, तो ये 3 सेकंड में कहाँ पहुँचने वाला होगा, ग्राउंड पे पहुँचने वाला होगा, 3 सेकंड में कहाँ पहुँचने वाला होगा, यहाँ ग्राउंड पे पहुँचने वाला होगा स्टूडेंट। बट अब इसको जो ये मैन है, आदमी है, इसको इसे बचाना है, तो क्या उसके पास कितना टाइम बचेगा, टोटल 8 - 5 इज इक्वल टू 3 सेकंड बचेगा उसके पास, है ना। तो अब 3 सेकंड में उसको यहाँ से यहाँ तक जमीन पे पहुँच के इसको कैच कर लेना है, अदरवाइज स्टूडेंट ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो अब
ये किसी स्पीड से जंप करेगा तभी यहाँ पहुंच जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं वो स्पीड कितना है h। अब 3 सेकंड में इस मैन को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, हमने मान लिया स्पीड है u, तो फिर से वही इक्वेशन लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, s कितना है 320, साइन कन्वेंशन आप लोग अब समझ गए होंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 320 इज इक्वल टू u इंटू 3, कितना u इंटू 3 प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना होगा 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 3 स्क्वायर मतलब 9। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 3u प्लस 5, ये कितना आ गया 45। ओके, सो 3u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 320 माइनस 45, 320 माइनस 45, 320 माइनस 45 कितना आ जाएगा ये 5, और यहाँ से 7 275, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 275/3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो स्काई ड्राइवर है, जो बचाने वाला आदमी है, उसको कितने स्पीड से जंप करना चाहिए 275/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जंप करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, D8 कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्काई स्क्रैपर सो दैट इवन सुपरमैन कैन नॉट सेव हिम। ओके, सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अब आप लोग इसमें कर सकते हैं। क्या कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्काई स्क्रैपर सो दैट इवन सुपरमैन कैन नॉट सेव हिम। ओके, सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो अभी ध्यान से देखें, थर्ड पार्ट हम लोगों को क्या निकालना था कि इसका स्काई स्क्रैपर का मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए कि सुपरमैन भी उसको ना बचा सके। तो बहुत इजी क्वेश्चन में, चलोगे ध्यान से देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो हमें क्या पता चलेगा, स्काई स्क्रैपर कितने टाइम बाद आता है 5 सेकंड बाद। कितने टाइम बाद 5 सेकंड बाद। जो सेवर है, जो सुपरमैन है, वो इसको बचाने के लिए कितने टाइम बाद आता है 5 सेकंड बाद आता है। तो अगर 5 सेकंड में ये आदमी यहाँ से यहाँ तक गिर जाए, 5 सेकंड में स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक गिर जाए जमीन पे, तो सुपरमैन कितना भी स्पीड से जंप करे बचा ही नहीं सकता उसको। तो 5 सेकंड में कितना फॉल कर जाएगा वो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो 0 है, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ एक्सीलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, तो ये 5 कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 125 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन ई पे। चलो सेक्शन ई पे आते हैं, सेक्शन ई पे आते हैं। तो देखें सेक्शन ई का फर्स्ट पार्ट E1 क्या कह रहा है, E1 क्या दिया हुआ है, दो ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, टाइम डिस्प्लेसमेंट। पहला ग्राफ ये है B और दूसरा ग्राफ इसके पैरेलल है, जो यहाँ से S से स्टार्ट हो रहा है बट इसके पैरेलल है A। तो ध्यान से देखिए, अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप क्या आएंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनाएगा, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। और दूसरा चीज ध्यान से देखिए, कार ए ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और कार बी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, जबकि कार ए जो है वो s डिस्टेंस अहेड है कार बी के। दैट मीन्स कार बी यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कार ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों सेम स्पीड v से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस s है। तो क्या कभी कार बी कार ए या कार बी कार ए को पीछे छोड़ पाएगी? कभी नहीं पीछे छोड़ पाएगी, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। ओके, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कार ए इज फास्टर देन कार बी, गलत, दोनों के स्पीड सेम है। ऑप्शन बी कह रहा है कार ए ऑलवेज लीड्स कार बी, कार ए ऑलवेज लीड्स कार बी, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं और कार ए पहले से ही आगे है कार बी से, तो आगे ही रहेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी कहते हैं बोथ कार आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर E2 पे। तो देखें क्वेश्चन नंबर E2 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर E2, ओके। क्वेश्चन नंबर E2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर E2 क्या कर रहा है? ग्राफ दिया हुआ है बच्चा लोग, ग्राफ टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर, और ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ओके। दिस इज t0 और दिस इज 2t0। करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कार t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट करता है, t0 टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। ध्यान से देखिए ये ग्राफ किस पे, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगा? 0, रेस्ट पे आ गया हो, जबकि यहाँ पे स्पीड 0 नहीं है। तो ऑप्शन अब आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? पहला क्या, द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, रॉन्ग। कंटिन्यूसली कहाँ जा रहा है? इसके बाद यहाँ इस पॉइंट के बाद t0 टाइम के बाद रेस्ट पे आ जा रहा है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? एरिया अंडर xt कर्व शोज द डिस्प्लेसमेंट, गलत है, बिल्कुल गलत है। द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टाइम t0 एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है, स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके बाद रेस्ट पे आ जा रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, द पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t एंड देन स्टॉप्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अप टू टाइम t0 ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके बाद रेस्ट पे आ जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर E3 पे। सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बच्चे वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ओके, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखें क्वेश्चन E3 क्या कह रहा है? इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज शोन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। कोई बात नहीं, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट x, और जो ग्राफ दिया हुआ हम लोगों को, वो ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, और पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F। कहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा ये बताना, जहां पे स्लोप नेगेटिव होगा वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो सी पे देखें तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पैरेलल आ जाएगा, थीटा 0 है, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे रेस्ट पे आ जा रहा है। अगर हम लोग ई की बात करें तो ई पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। एफ पे अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो एफ पे स्लोप कैसा आएगा? लेस देन 90, दैट मीन पॉजिटिव है। तो सी पे पॉजिटिव, एफ पे पॉजिटिव, डी पे वेलोसिटी 0, तो कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है? ई पे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप जो है 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। सो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में टेंजेंट या स्लोप जो होता है वो क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर E4। क्वेश्चन नंबर E4 इज वेरी इजी, आई डोंट थिंक ये डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत कम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया और टाइम, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर E5 पे आते हैं। E5 में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। तो देखें E5 क्या कर रहा है? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो U कितना है? 0, ओके, एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट है। फिर क्या कह रहा है? द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ डिस्प्लेसमेंट s, इसके साथ ग्राफ बनाना, ओके। तो ध्यान से देखें, हम लोग ये क्वेश्चन लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a इंटू s। अब ये कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखें, इसको अगर हम लोग वेलोसिटी को किस पर रिप्रेजेंट? y एक्सिस पे। इसको अगर हम लोग y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, इसको x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, और ये क्या है? कांस्टेंट 2a ही मान लेते हैं इसको, तो ये 2a आ जाएगा, ये स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला है,
तो इसका इक्वेशन है पैराबोला। तो ऑप्शन में जो भी स्ट्रेट लाइन दे रहा है ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। तो कौन कौन सा पैराबोला दिया हुआ है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन बी और डी है, दोनों में से एक करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है ये आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान से देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला ऐसा होता है, और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम लोग v ऐसे लिखें, ये s यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो ये किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इस पैराबोला से कंपेयर करेंगे, तो कैसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर E6 पे आते हैं। सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर E6 ही है ना, हाँ। कह रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल A एंड B आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल्स ऑफ रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। If the velocity of A is VA and that velocity of B is VB, then ratio of VA by VB। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम, डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर, दो ग्राफ दिया गया है और इसमें से पार्टिकल A का मान लेता हूं मैं, ये पार्टिकल B का मान लेता हूं। पार्टिकल A कितना का एंगल से बना रहा है, 30 डिग्री, और पार्टिकल B कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ओके तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप कितना है 30 यानी कि tan 30 कितना आ जाएगा 1/√3। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B कितना आ जाएगा tan 60 मतलब √3 मीटर पर सेकेंड। तो रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो VA/VB पूछा है ना, तो VA/VB कितना आ जाएगा, VA 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके सो ये था पार्ट 2 का। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 का सॉल्यूशन। ओके सो तब तक इसके लिए इतना ही देखें आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 यानी एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन, जो फीड योर ब्रेन विथ बेसिक्स है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।